नमस्कार मित्रों, मैं आशीष चमनिक्या। आप आज बात करते हैं कि नए पंचायत चुनाव में कि युवाओं का मुद्दा क्या होना चाहिए। आखिरकार युवाओं का मुद्दा क्या है? क्या पता है आपको कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं? पंचायत चुनाव में जब तक युवा वर्ग अपने मुद्दे को लेके जागरूक नहीं होगा, मुद्दे नहीं उठाएगा, तब तक के विकास कैसे होगा ग्राम पंचायतों का। तो आपको ये समझना, आज हम बताएंगे कि आखिरकार मुद्दे क्या हैं युवाओं के। युवाओं के मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले युवाओं को एक प्लेग्राउंड होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए गांव में, पंचायत में, कि युवा कहाँ पे खेलें। अगर किसी की रुचि है खेल में तो वो खेल सके, वो कहाँ पे, उसके लिए एक स्थायी जगह होनी चाहिए जहाँ से कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और दूसरा, अगर कोई भी युवा तैयारी कर रहा है फोर्स को लेके, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या पुलिस हो, तो उसकी तैयारी उस ग्राउंड में कर सके। तो ये मुद्दे युवाओं के हैं। और उस ग्राउंड में एक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर जो बंदा क्रिकेट में रुचि रखता है तो उसे क्रिकेट का सामान मिलना चाहिए, खेलने के लिए उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो व्यक्ति कुश्ती में रुचि रखता है तो उसे कुश्ती तक की खेल प्रतियोगिता में जिले से लेकर राज्य स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक युवा वर्ग जा सके। जैसे कि काफ़ी कुछ ग्राम पंचायत हैं जो विकसित हैं और उनमें ये सुविधाएं हैं, लेकिन जहां नहीं है तो वहां पे युवाओं को ये मुद्दा बनाना चाहिए। पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को ये बोलना चाहिए, जो प्रत्याशी युवाओं के लिए काम करे और युवाओं को ग्राउंड दे खेल का, और उसमें व्यवस्था करे कुश्ती को लेके, और जिम की व्यवस्था करे, और बैडमिंटन है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और तमाम तरह के जो खेल हैं उनमें प्रतियोगिताएं हैं, उनकी व्यवस्था करे। और युवाओं को हर महीने या 6 महीने में एक प्रतियोगिता कराई जाए कि जो सुविधा दी गई है तो उसमें कौन सा युवा किस स्तर तक आगे बढ़ा, कितना सीखा, और उन्हें हर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जानकारी दी जानी चाहिए और युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा युवा हैं और एक्टिव रहते हैं, और उनके अंदर ये क्षमता रहती है कि अगर उन्हें सही सुविधाएं मिल सकें और ग्राम पंचायत के द्वारा, तो वो जिला स्तर ही नहीं, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कई कुश्ती में कई पहलवान ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं, और वो एक छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं। तो गांव के युवाओं में ये क्षमता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच सके। तो आखिरकार आपको ये मुद्दा बना के ही मतदान करना है कि हमें सबसे पहले खेल का एक मैदान चाहिए, और फिर वहाँ पे आप जिस खेल से रुचि रखते हो, अगर आप क्रिकेट से रुचि रखते हो तो क्रिकेट के लिए मांग करो कि हमें वहाँ पे क्रिकेट की सुविधा होनी चाहिए। सारा जो भी सुविधाएं हैं, ग्राउंड जिस तरीके से बनना चाहिए क्रिकेट के लिए। और अगर आप जिम से, फिटनेस से, अपने शरीर के स्वस्थ रहने से लेके रुचि रखते हो तो वहाँ पे जिम की सुविधा होनी चाहिए कि सभी जो जिम में वो आते हैं, पार्ट्स आते हैं, वो सभी वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए। और ये होता है पंचायतों में, ये सब सामान आता भी है। लेकिन अगर पंचायत का जो मुखिया है, ग्राम प्रधान, अगर वो चाहे तो ये सारी सुविधाएं करा सकता है, लेकिन वो कराता नहीं है, क्योंकि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि युवा को आगे बढ़ाना चाहिए। इससे गांव का फ़ायदा होगा, गांव का नाम होगा, युवा का टैलेंट सामने आएगा, युवा राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचेगा तो कुछ कर दिखाएगा, लेकिन उसे कुछ मतलब ही नहीं रहता। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि मुद्दे पर ही मतदान करना है। अगर आप बैडमिंटन में रुचि रखते हैं तो बैडमिंटन के लिए उससे बोलो कि हमें ग्राउंड के साथ साथ हमें बैडमिंटन की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर फुटबॉल में रुचि रखते हैं तो फुटबॉल और कबड्डी, और जो भी युवा के लिए है वो खेल वाला, वो सब अपने अपने मुद्दे उठाइए और इन्हीं मुद्दों पे वोट करिए ताकि आप आगे बढ़ सको, राज्य और राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच सको। मैं कामना करता हूं कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। आपकी ग्राम पंचायत का नाम आगे जाएगा, आपका नाम आगे जाएगा। ग्राम पंचायत को गर्व होगा कि हमारा युवा, हमारे गांव से एक युवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा है। तो मैं यही कहूँगा कि आप मुद्दे को लेके बात करिएगा, मुद्दे अपने रखिएगा। उसी जो व्यक्ति आपके, जो प्रत्याशी आपके मुद्दे को समझता है और उस मुद्दे पे काम करने के लिए तैयार, उसी प्रत्याशी को आप मतदान करें।
क्योंकि अगर आप ऐसे मतदान करते हैं